हेलो एवरीवन, तो वेलकम टुवर्ड्स द फाइनल मॉड्यूल कंसर्न विद कंटिन्यूटी टॉपिक। हम कंटिन्यूटी के साथ कंसर्न ये फाइनल मॉड्यूल जो है यहाँ पे कंसिडर करके चल रही हैं। तो हमारे पास आज जो यहाँ पे प्रॉब्लम है, समझिएगा, लिसन केयरफुली नाउ। इफ आपको एक फंक्शन यहाँ पे दिया गया है एंड दैट फंक्शन इज गिवन दिस वन, तो आई एम सिंपली प्रोवाइडिंग यू अ वर्किंग हिंट हियर। Now that is the function you are given here. अब आपको यहां पे क्या दिया है? If f of x is continuous on closed interval 0 to 8, get a and b from here. आपने a और b की वैल्यू को यहां पे निकालना है, समझे बच्चे? तो ये आपका यहां पे जो है मेजर टास्क है। तो आपको एक फंक्शन दिया गया है एंड दैट फंक्शन इज गिवन कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0 to 8। तो आपने करना क्या है, यू हैव टू गेट ए एंड बी। तो अब आप यहाँ पे एक बात समझ के चलिए, अगर मैं कहता हूँ कि कोई फंक्शन है जो कि कॉन्टिन्यूस है किसी क्लोज इंटरवल 0 to 8 पे, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, वो फंक्शन 0 and 8 पे तो कॉन्टिन्यूस है, साथ ही साथ जितने भी पॉइंट 0 और 8 के बीच में आएंगे उन पे भी वो कॉन्टिन्यूस होगा, समझे? तो ये जो फंक्शन है ये 0 and 8 पे तो कॉन्टिन्यूस है, साथ ही साथ जितने भी पॉइंट 0 और 8 के बीच में आएंगे ये उनके ऊपर भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग हियर। तो अब इन बिटवीन वाले कौन से पॉइंट लेके चलें वो आपके पास वहां पे डिपेंड करेगा जो आपको फंक्शन वहां पे दिया गया है। अब अगर मैं आपको यहां पे कहता हूं फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन 0 to 8, ओके, ये इंटरवल मेरे को दिया गया, तो यहां पे क्या है, सुनो, इन बिटवीन एक तो मैं यहां पे 2 का सिलेक्शन करके चलूंगा, क्यों? क्योंकि 2 का कवरिंग हो रहा है x लेस देन 2 एंड देन x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड मोर ओवर एक यहां पे क्या x लेस देन इक्वल टू 4 एंड x यहां पे क्या बिगर देन 4। दिस इज समथिंग हैपनिंग हियर, ये चल रहा है यहाँ पे, हम इसको लेके चलेंगे। तो मतलब आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप ये कहेंगे सिंस f of x यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूअस ऑन इंटरवल 0 to 8, देयरफॉर f of x कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 4। तो ये दो कंसेप्ट आप अपनी तरफ से लेके चलेंगे। अब यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे क्या है, डेट इज, अब देखो अगर ये x इक्वल टू 2 पे कॉन्टिन्यूस है तो लिमिटिंग वैल्यू f of x, x अप्रोचेज 2 फ्रॉम राइट हैंड, लिमिटिंग वैल्यू f of x, x अप्रोचेज 2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 2। अब मैं जो बातें बोल के चल रहा हूँ उन पे फोकस करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें करेंगे आप अपने आप ये सम, ठीक है? देखो अब यहाँ पे चेक करो, x लेस देन 2 है, जब x लेस देन 2 है तो फंक्शन का वैल्यू ये है, तो मतलब एक तो आपको ये निकालना ही निकालना है, ठीक है? अब जैसे मैं आपको यहां पे कहता हूं, चलो मैं आपको एक पार्ट में हेल्प करता हूं, ये देखो लेस देन 2 मतलब यू आर अप्रोचिंग 2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो फंक्शन का वैल्यू क्या है, x स्क्वायर प्लस ax प्लस b, ठीक है? नाउ लेट x इक्वल टू 2 माइनस h बिकॉज वैल्यू इज लेस देन 2, तो h विल अप्रोच 0 है, तो अब आप यहां पे x के प्लेस में 2 माइनस h फिल कर दो, यहां पे भी 2 माइनस h प्लस यहां पे क्या आ गया, b आ गया। तो अगर आपने यहां पे h की वैल्यू को 0 सब्स्टिट्यूट किया तो यहां पे 2 का स्क्वायर 4, यहां पे 2 टाइम a प्लस b आएगा, ठीक है? अब अगली बात, अब ये मैंने निकाल लिया, इन दोनों में से कौन सा निकालें ये चेक कर लो, दोनों में से कोई भी एक को निकाल लो। कारण क्या है, जब x वैल्यू बिगर देन 2 है या इक्वल टू 2 है, फंक्शन का वैल्यू सेम है वहां पे, तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दोनों में से कोई एक इवैल्यूएट करना है, अपना जो है आपने टाइम सेव करना है वहां पे। तो अब इन दोनों में से बेटर ऑप्शन कौन सा है, ऑब्वियसली मैं आपको यही कह के चलूंगा। कारण क्या है, जब मैं यहाँ पे f of 2 की बात की तो मेरे को डायरेक्ट वैल्यू पता चलेगी ना, व्हाट इज f at 2, जब x वैल्यू 2 है तो फंक्शन का वैल्यू क्या है, ये है। तो आप यहाँ पे क्या करो, आप यहाँ पे x वैल्यू को 2 फिल कर दो, दैट विल टर्न आउट इक्वल टू 8। तो बिकॉज फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो अब आपने क्या करना है, इन दोनों को इक्वेट कर दो, यहाँ पे वैल्यू फिल कर दो जो आपने यहाँ पे वैल्यू निकाली है, ठीक है? तो एक इक्वेशन यहां से बन जाएगी। सेम पैटर्न पे आपको कंटिन्यूटी कहां पे लेके चलनी है, x इक्वल टू 4 पे। तो जब ये फंक्शन आपके पास यहाँ पे कंटिन्यूअस होगा, देखो एक तो मेरे पास इक्वेशन बच्चे यही बन गई, मतलब ये सेटअप बन गया एक, दैट इज वन ऑफ द थिंग आई एम गेटिंग हियर, ठीक है? अब चलते हैं सेकंड वन। नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर, लुक, अगर ये कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 4, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, नाउ यू नो लिमिटिंग वैल्यू f of x
x approaching 4 from right hand, limiting value f of x approaching 4 from left hand is equal to the value of function at x equal to 4. अब यहाँ पे कौन कौन से वैल्यू को देखेंगे, अब चेक करो. अब लेस देन और इक्वल टू 4 के लिए वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे दोनों में से किसी एक को निकाल देना और ये आपको निकालनी पड़ेगी वैल्यू. तो यहाँ पे एक तो ये निकाल लो, एक ये निकाल लो, दोनों को फिर कर देना इक्वेट, एंड देन एक इक्वेशन फिर बन जाएगा, दोनों को सोल्व कर देंगे. फाइनली यू विल गेट ए एंड बी वैल्यू फ्रॉम देयर. दैट इज ऑल यू नीड टू डू. तो दिस इज इजी बनो के. हाँ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर मैं बोल के चलूँ फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज रियली एन इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम वर्थ डूइंग. ठीक है, अब चलते हैं बच्चे आगे हमारे पास है यहाँ पे. सपोज वी आर गिवन हियर इफ एफ ऑफ एक्स आपको यहाँ पे दिया गया है. नाउ लिसन, log of 1 plus x upon a minus log of 1 minus x upon b upon x not equal to 0. तो ये आपको यहां पे ना एक कोई भी फंक्शन दे रखा है फिलहाल के लिए, तो इट इज कंटिन्यूस एट x equal to 0. ये कंटिन्यूस है एट x equal to 0. देन आपने क्या करना है, फाइंड f of 0 here. आपने यहां पे f at 0 का वैल्यू निकालना है. नाउ प्लीज बी वेरी केयरफुल. द फंक्शन यू आर गिवन कंटिन्यूस एट x equal to 0. तो अगर ये कंटिन्यूस है, क्योंकि फंक्शन यहां पे कंटिन्यूस है, तो क्या होगा, लिमिटिंग वैल्यू f of x अप्रोचिंग 0 फ्रॉम राइट हैंड, लिमिटिंग वैल्यू f of x अप्रोचिंग 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड will be the value of function at x equal to 0. This is something will be happening here. As per definition, I can definitely say this thing, है ना. तो ये आप यहाँ पे कह सकते हो. अब यहाँ पे क्या है, सुनो, I need to get this one. Fine, ये आ जाएगा. अगर मेरे को दोनों में से कोई एक वैल्यू पता चल जाए तो काम खत्म. तो बेसिकली इधर यू इवेल्युएट दिस वन और दिस वन. तो यहाँ पे क्या है, सपोज मैं यहाँ पे इस वैल्यू को लेके चलता हूँ, x अप्रोचिंग 0 फ्रॉम राइट हैंड. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन हियर, f of x का वैल्यू क्या है, log of 1 plus x upon a minus log of 1 minus x upon b upon there has been x here. तो अब आप यहाँ पे पहले सब्स्टिट्यूट करेंगे जैसे हम पहले प्रीवियस प्रॉब्लम्स में कर रहे थे. लेट, अब बिकॉज यू आर अप्रोचिंग 0 फ्रॉम राइट हैंड, तो वैल्यू विल बी स्लाइटली बिगर देन 0. तो इट इज बाय आई एम फिलिंग x वैल्यू इक्वल टू 0 प्लस h. तो व्हाट डज दिस बिकम नाउ, लिमिटिंग वैल्यू h अप्रोचेज 0 आ गया. इट विल बिकम log of 1 plus h upon a माइनस log of 1 माइनस h अपॉन b अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, h आ जाएगा. तो वंस डन, अब आप यहाँ पे स्प्लिटिंग कर दो. अगर आप यहाँ पे स्प्लिटिंग करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, स्प्लिट अप करके 1 अपॉन h टाइम log of 1 plus h अपॉन a. नाउ बी केयरफुल व्हाट आई एम टेलिंग यू हियर. मैं यहाँ पे दो काम कर रहा हूँ. आई एम मेकिंग दिस माइनस साइन प्लस एंड अलॉन्ग विद दैट आई एम मेकिंग अ सप्लिटिंग. तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 अपॉन, इन प्लेस ऑफ h आई एम राइटिंग हियर माइनस h. चेक इट आउट. तो हमारे पास यहाँ पे क्या, हमने सप्लिटिंग किया 1 अपॉन h टाइम log of 1 plus h by a. ये माइनस को मैंने प्लस में कन्वर्ट कर दिया, और ये जो h था यहाँ पे h के साथ मैंने माइनस को अटैच कर दिया, बिकॉज बेसिकली प्लस माइनस विल बिकम माइनस देयर एंड आई विल बी गेटिंग सेम एक्सप्रेशन बैक. तो ये क्यों किया गया, ठीक है. अब सुनो, यहाँ पे आपको log की प्रॉपर्टी पता है. What is log of 1 plus x, okay, upon x, या मैं आपको ये कह सकता हूं लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोचेज 0 1 अपॉन x into log of 1 plus x equal to 1. तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, इवन इन द प्रीवियस मॉड्यूल्स वी डन कि अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल मेरे को चाहिए. अगर यहाँ पे एंगल x है, यहाँ पे ये x है यहाँ पे, तो मेरे को इसके कोरस्पॉन्डिंगली 1 upon x आई ऑलवेज वांट टू हैव विद मी. दैट इज अ सिंपल वे ऑफ रिमेंबरिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला. तो अगर यहाँ पे x है, x के प्लेस में यहाँ पे क्या h अपॉन a, तो व्हाट आई नीड इट्स रेसिप्रोकल. तो अगर h अपॉन a है, आई नीड a अपॉन h. अगर यहाँ पे माइनस h अपॉन b है, तो आई नीड b अपॉन माइनस h और माइनस b अपॉन h, समथिंग लाइक दैट. तो मतलब ये जो साइन कन्वेंशन है ये आपको यहाँ पे केयरफुली देख के चलनी है, ठीक है. यहाँ पे प्लस साइन है लेकिन यहाँ पे क्या माइनस साइन है, तो मतलब नाउ दिस इज हैपनिंग आउट टू बी इक्वल टू माइनस h अपॉन b. तो इस माइनस के कारण मेरे को यहाँ पे माइनस साइन को इंट्रोड्यूस करना पड़ा है. अब मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलो. देखो यहाँ पे ना व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम गोइंग टू जनरेट दैट पर्टिकुलर फॉर्मेट. अब इस पर्टिकुलर फॉर्मेट को जनरेट करने के लिए आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आई एम मल्टीप्लाइंग बाय a एंड देन आई एम डिवाइडिंग बाय a अलोंग साइड.
ठीक है, सो दैट देयर इज नो इंपैक्ट ऑन ओवरऑल वैल्यू दैट रिमेन सेम। तो ए से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो जब आपने ए से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो हुआ क्या, ये पूरा एक्सप्रेशन प्रॉपर फॉर्मेट में आ गया। कारण क्या है, कारण ये कि अगर यहां पे आपके पास h पोन है तो इसका रेसिप्रोकल आई एम गेटिंग हियर एंड एग्जैक्ट ऑन द सेम पैटर्न और सेम ट्रीटमेंट यू हैव टू प्रोवाइड हियर। अब यहां पे क्या है, यहां पे प्लस साइन, नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, यहां पे क्या है log ऑफ 1 माइनस h पोन b है, तो व्हाट इज इट्स रेसिप्रोकल b अपॉन माइनस h, मतलब माइनस b अपॉन h है एक तरीके से अगर देखा जाए। तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, मैंने यहां पे b से मल्टीप्लाई कर दिया एंड b से ही मैंने यहां पे डिवाइड कर दिया, ठीक है, सो डेट ये जो रेसिप्रोकल है ये आपको यहां पे मिल जाए। तो नाउ व्हाट इज दिस वैल्यू इक्वल टू, एंड दिस वैल्यू इक्वल टू 1 अपॉन a टाइम्स 1 आ गया यहां पे, क्योंकि वैल्यू 1 है और ये वैल्यू भी यहां पे 1 है, प्लस 1 अपॉन b टाइम्स 1, मतलब ये क्या आ गया 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b, एंड नाउ दैट इज द वैल्यू आई वांटेड टू हैव विद मी। तो मतलब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ 0 हियर, f ऑफ 0, f at 0 now turns out to be equal to 1 upon a plus 1 upon b, and that is the required value, okay, we had to evaluate, that's all you can do in this particular problem, important one definitely, क्योंकि लोगरिथम के प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं इन अ वेरी फाइन वे। अब चलते हैं बच्चे आगे, आगे हमारे पास है यहाँ पे, now suppose that we have been given here, now be careful about this particular problem, आपको यहाँ पे दिया गया है f of x इक्वल टू फंक्शन दिया गया x स्क्वायर a प्लस 2 इंटू एक्स 2a अपॉन x माइनस ऑफ 2 x नॉट इक्वल टू 2 इफ x इक्वल टू 2। आपको कहा गया फाइंड a if f of x is continuous at x इक्वल टू 2। तो अब अगर ये x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूस है तो यहाँ पे पहले तो डेफिनेशन लगा लेते हैं कंटिन्यूटी की। तो यहाँ पे क्या आएगा, लिमिटिंग वैल्यू f ऑफ x अप्रोचिंग 2 फ्रॉम राइट हैंड, लिमिटिंग वैल्यू f ऑफ x अप्रोचिंग 2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड विल बी द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 2। अब देखो कि आपको यहाँ पे कौन कौन से वैल्यूज पता है। पहली बात तो ये द वैल्यूज विच आर नोन टू यू, लेट वी गो थ्रू देम। सुनो, f ऑफ 2 की वैल्यू मेरे को पता है, f ऑफ 2 यहाँ पे क्या है, f ऑफ 2 यहाँ पे 2 के इक्वल है। तो आप क्या करो, इन दोनों में से कोई एक वैल्यू को निकाल दो, फिर आपका काम खत्म हो जाएगा वहां पे, फिनिश है ना। तो अब आपने करना क्या है, दोनों में से कोई एक वैल्यू को हम निकाल के देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, सपोज मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंडेड या राइट हैंडेड लिमिटिंग वैल्यू को लेके चल पड़ते हैं, लेट इट बी। अब फंक्शन का वैल्यू क्या है, ये दिया हुआ है, एक काम करते हैं, थोड़ा सा ब्रेन माइंड रखेंगे तो यू विल सी समथिंग वेरी कूल हियर, ओके। आप चेक करके चलिएगा। डोंट फिल एक्स वैल्यू 2 प्लस एच, आई एम नॉट सेइंग कि दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट बट दैट विल मेक योर वर्क लेंथियर। तो हम एक काम कर सकते हैं, हम वैल्यू डेफिनेटली फिल करेंगे 2 प्लस एच, लेकिन थोड़ा सा इसको सोल्व करके देखते हैं। अगर मैंने इसको सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स पावर 2 माइनस ऑफ ए एक्स, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, देन प्लस माइनस यहाँ पे माइनस, देन आगे क्या आएगा 2 टाइम एक्स, देन प्लस 2 टाइम ए अपॉन एक्स माइनस ऑफ 2। A kind of polynomial is being generated here, है ना। तो जब आपने ये काम यहाँ पे किया, now listen carefully what I'm saying here. You need to take a few terms can be taken as a common one. Like मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे x को कॉमन लिया, तो अगर x कॉमन लिया, it is x minus a, and from here minus of 2 can be taken out. Upon यहाँ पे क्या गया, x minus of 2. And now look, can I take anything in common from numerator? तो यहाँ पे x minus a कॉमन आएगा। तो अगर आपने यहाँ पे x माइनस ए को कॉमन लिया तो यहाँ पे व्हाट आई एम लेफ्ट विद इन द न्यूमरेटर x माइनस ऑफ 2 अपॉन यहाँ पे क्या है x माइनस ऑफ 2, तो दिस विल गेट कैंसल। तो अल्टीमेटली द वैल्यू आई एम गोइंग टू गेट दैट इज नाउ x प्लस ए, सॉरी x माइनस ए, एंड नाउ व्हाट यू नीड टू डू, अब आपको यहाँ पे x को क्या फिल करना है, 2 प्लस एच। तो अगर आप यहाँ पे x को 2 प्लस एच फिल करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, लिमिटिंग वैल्यू h अप्रोचेज 0, 2 प्लस एच माइनस ए, एंड because h is now tending to 0, तो यहाँ पे this value turns out to be equal to 2 minus a. Now see how simple it has been equal to, कितने सिंप्लीफाइड वे में हो रहा है। तो आपने अगर यहाँ पे कहीं डायरेक्ट x की वैल्यू को 2 प्लस एच फिल करके किया तो बहुत लेंथी चला जाता, तो आपको थोड़ा सा प्रिंस ऑफ माइंड यहाँ पे रख के चलना पड़ेगा। एनीहाउ, अब ये वैल्यू क्या है 2 माइनस ए और ये वैल्यू क्या है 2 के इक्वल है, तो बस आप यहाँ पे वैल्यू को फिल करिए, यू विल गेट योर आंसर देयर, यू विल गेट योर आंसर there in that particular case. I hope now this thing can be done easily, okay? तो ये है बच्चे आपके पास यहाँ पे इस प्रॉब्लम में जो आपने काम करके चलना है। Now let me continue further.
हाँ जी, अब जो आपके पास अगला काम है सुनिएगा। What you need to do, find k such that f of x equal to cos square x minus sin square x minus 1 upon root x square plus 1 minus 1 and then k। तो आपने करना क्या है, फाइंड k if function is continuous at x equal to 0। तो वंस अगेन फंक्शन आपको यहाँ पे कंटिन्यूस दे रखा है एंड यू हैव टू गेट सम अननोन वैल्यू देयर, है ना। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या है, लिसन, क्योंकि यह फंक्शन यहाँ पे कंटिन्यूस है तो दिस इज समथिंग आई एम गोइंग टू गेट, एंड नाउ f at 0 इज गिवन टू बी इक्वल टू k। मतलब मेरे को इन दोनों में से किसी एक वैल्यू को निकालना है और मेरा काम वहां पे खत्म। अब इस वैल्यू को निकालने के लिए आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लिसन नाउ। सपोज मैं यहाँ पे ये राइट हैंडेड लिमिटिंग वैल्यू का सिलेक्शन किया। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f of x हियर, यहाँ पे f of x वैल्यू क्या है, ये दिया गया आपको। अपॉन यहाँ पे क्या है, ये दिया गया बच्चे। That is the thing with us। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, now you will substitute x equal to 0 plus h। चेंज करो यहाँ पे, तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, now this will become limiting value h tending to 0। यहाँ पे क्या आएगा, cos square h minus sin square h minus 1 अपॉन ये आ गया। ठीक है, अब इसको टैकल करने के लिए दो बातें हैं। देखो, ऊपर आइडेंटिटी एंड नीचे यहाँ पे रूट, जिनको आपने टैकल करना है। अगर देखा जाए तो व्हाट इज cos square h minus 1 माइनस sin square h, है ना। तो जो cos square थीटा माइनस 1 होता है वो क्या होता है, माइनस sin square थीटा। तो माइनस sin square h यहाँ पे, माइनस sin square h यहाँ पे, तो ये क्या गया, माइनस ऑफ 2 टाइम्स sin square h। और ये जो नीचे पड़ा है इसको टैकल करने के लिए मैं रैशनलाइज कर रहा हूँ, सो दैट आई कैन गेट रीड ऑफ दिस रूट साइन फ्रॉम हेयर। मेरे पास ये रूट यहाँ पे खत्म हो जाए, इसके लिए मैंने यहाँ पे रैशनलाइज कर दिया। वी आर रीचिंग अप टू हियर। अब जब आपने ये टास्क यहाँ पे किया, लिमिटिंग वैल्यू h अप्रोचेस 0, यहाँ पे क्या गया, माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर h। नाउ देयर इज नो चेंज, ये क्या है, रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, नीचे यहाँ पे आइडेंटिटी a माइनस बी, a प्लस बी, दैट विल बिकम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अल्टीमेटली व्हाट इज हैपनिंग नाउ, अब आपके पास यहाँ पे ये खत्म हो गया, 1 and 1 दे विल गेट कैंसिल हियर। ओके, अब यहाँ पे देखो, अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ये माइनस फिलहाल के लिए इसको सिर्फ अपने थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखना है, एंड यू आर डन। माइनस ऑफ 2 यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर h अपॉन h स्क्वायर, तो आई कैन राइट इट टू बी साइन h अपॉन h होल पावर 2। दैट इज समथिंग कैन बी डन, फाइन। एंड देन यहाँ पे साथ में आपके पास क्या पड़ा है, इस वैल्यू को हम रखते हैं ऐसे, हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसके साथ। अब करते हैं वैल्यूज को फिल। वी आर इन अ पोजीशन वेयर वी कैन गो अहेड विद सम लिमिटिंग प्रॉपर्टीज जो हमारे पास यहाँ पे फंक्शन की है। लाइक ये आपको पता है कि ये वैल्यू यहाँ पे क्या 1, तो 1 का स्क्वायर आएगा। व्हेन h इज टेंडिंग टू 0, sin h अपॉन h क्या होता है 1, तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली क्या आ गया, माइनस ऑफ 2 इंटू 1 स्क्वायर। अगर आपने h को यहाँ पे 0 फिल किया तो यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस 1, यहाँ पे क्या आएगा 2, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस 4। तो मतलब मेरे पास यहाँ पे ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू इज टर्निंग आउट टू बी माइनस 4। ये वैल्यू जो मेरे पास यहाँ पे आ रही है, दिस वैल्यू नाउ इज टर्निंग आउट टू बी इक्वल टू माइनस 4 एंड f at 0 that has been equal to k। तो इन अदर वर्ड्स यू कैन से द अननोन वैल्यू, ओके, वे टू फाइंड इज नाउ माइनस 4। ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे माइनस 4 के इक्वल आ रही है। देन बच्चे, इसके बाद हमारे पास है यहाँ पे, लिसन, फाइंड f at pi by 4 if f of x equal to root 2 times cos x minus 1 upon cot x minus 1, x not equal to pi by 4 is continuous at x equal to pi by 4. It is given continuous at x equal to pi by 4. So now
once again there is a function that is given continuous at x equal to pi by 4. तो it means limiting value f of x approaching pi by 4 from right hand, limiting value f of x approaching pi by 4 from left hand is equal to the value of function at pi by 4, and this is something I need to calculate. You can check it out. फाइंड एफ एट पाई बाय 4. तो फंक्शन आपको यहाँ पे कंटिन्यूअस दिया, तो कंटिन्यूटी का मैंने डेफिनेशन लगा दिया ना, दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. आप चाहे तो ये निकाल दो, चाहिए ये निकाल दो, काम आपका खत्म. एनी हाउ, नाउ कमिंग टुवर्ड राइट हैंडेड लिमिटिंग वैल्यू. सपोज आई वांट टू गेट इट. अब फंक्शन का वैल्यू क्या है? रूट 2 टाइम्स कोस एक्स माइनस 1 अपॉन कोट एक्स माइनस 1. अगर आप यहां पे इसको साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे बिफोर सब्स्टिट्यूटिंग पाई बाय 4 प्लस एच, मैं इसको थोड़ा सा सोल्व करके देखना चाहता हूं. ओके, लाइक जैसे हमने प्रीवियस सम में भी सोल्व किया था, ठीक है. तो अगर इसको थोड़ा सा बेटर बना सकते हैं तो पहले बेटर बना के चलते हैं. अब देखिए यहां पे नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर, ये रूट 2 टाइम कोस एक्स माइनस 1, कोट क्या था? कोसपोन साइन. तो अगर कोट कोसपोन साइन है, आप यहां पे एलसीएम लेके चलेंगे तो ये क्या बनेगा? कोस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स. अपॉन टेकिंग एलसीएम दिस इज समथिंग आई विल बी लेफ्ट विद, यू कैन चेक इट आउट. ओके, ये क्या होगा? कोसपोन साइन. तो जब यहाँ पे एलसीएम लेके चलेंगे डिनोमिनेटर में यहाँ पे साइन आएगा, जो कि फिर मैंने ऊपर वहां पे न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दिया. अब ये काम करने के बाद सुनो यहाँ पे, अब प्रॉब्लम है यहाँ पे देयर इज नो कनेक्टिविटी अमंग दीज टर्म्स. कम से कम अभी तो मैं यहाँ पे यही बोल सकता हूँ कि देयर इज नो फाइन कनेक्टिविटी अमंग बोथ ऑफ देम. तो व्हाट आई नीड टू डू, ओके नाउ हो सकता है कि ये बातें जो मैं अभी यहाँ पे कर रहा हूँ ये शायद आपके माइंड में एकदम से क्लिक ना करें, लेकिन देन यू नीड टू मेक प्रैक्टिस देयर. अब ये देखो यहाँ पे हम इसको आइडेंटिटी फॉर्मेट में कैसे कनेक्ट मतलब जो है इसे ट्रांसफॉर्म करेंगे. हम एक काम करें, यहाँ पे जो मेरे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में पढ़ा है ये कोस एक्स माइनस साइन एक्स, मैंने यहाँ पे इस टर्म के अकॉर्डिंग एक बार रैशनलाइज करके देख रहा हूँ. मतलब ऑपोजिट साइन के साथ मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया. ये जो साइन एक्स है इसको रखो बाहर एज सच, इसको मैंने अभी फिलहाल कुछ नहीं किया. तो बेसिकली दिस इज द कंप्लीट एक्सप्रेशन अगर देखा जाए. दैट इज समथिंग आई एम गेटिंग हियर. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया? मैंने इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया. बट व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ डूइंग सो? इसको करने का फायदा क्या है आपका? अब देखते हैं यहाँ पे, देखो लिमिटिंग वैल्यू एक्स टेंडिंग टू पाई बाय 4 फ्रॉम राइट हैंड. यहां पे क्या गया? रूट 2 टाइम कोस एक्स माइनस 1. यहां पे ऊपर क्या बचा? कोस एक्स प्लस साइन एक्स, देन इट इज इनटू साइन एक्स. नीचे आइडेंटिटी क्या आ गया? ए प्लस बी ए माइनस बी, तो डेट विल बिकम कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स. अब बेसिकली आपका ये जो कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है, ये मेरे पास यहाँ पे क्या होता है? ये कोस ऑफ 2 थीटा होता है. एंड कोस ऑफ 2 थीटा की वैल्यू एक ये भी वैल्यू होती है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1. ओके, तो कोस ऑफ 2 थीटा की मल्टीपल वैल्यूज होती हैं, यू रिमेंबर. तो हमने यहाँ पे क्या किया? हमने कोस ऑफ 2 थीटा की, ये देखो पहले तो नीचे यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स. जब ये आइडेंटिटी लग गया कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, अब ये वैल्यू क्या होगी? कोस ऑफ 2x एंड विच इज फर्दर इक्वल टू यहाँ पे क्या है? 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1. तो दैट इज व्हाट आई एम मेकिंग यूज ऑफ. नाउ एडवांटेज क्या हुआ ये सब कुछ करने का? अब जो डिनोमिनेटर है, मैं डिनोमिनेटर में अगर यहाँ पे चाहूँ तो आई कैन मेक यूज ऑफ आइडेंटिटी. थिंक अबाउट इट. अब आप कहेंगे कि यहाँ पे कौन सा आइडेंटिटी लग रहा है, तो इज इट पॉसिबल फॉर मी टू राइट दिस वन एज रूट 2 टाइम्स कोस एक्स होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर? कैन आई पुट दिस इन दिस फॉर्मेट? तो व्हाट इज दैट? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. इन एक्चुअल ये आपके पास ये बन गया. तो यहाँ पे क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट? ये क्या आएगा? रूट 2 टाइम कोस एक्स माइनस 1 इंटू यहाँ पे क्या आएगा? कोस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू यहाँ पे क्या आएगा? साइन एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. एंड अल्टीमेटली दिस विल गेट कैंसल हियर. तो ये कैंसिल हो गया आपका. एंड दैट वाज द ओनली फैक्टर ओके दैट वाज रिस्पॉन्सिबल. अब आपके पास ये एक्सप्रेशन वेल डिफाइंड है. नाउ यू कैन गो अहेड विद द सब्स्टिट्यूशन ऑफ वैल्यूज हियर. अब आप यहाँ पे क्या करेंगे? लेट एक्स इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस एच. अब कोई चिंता ही नहीं हो. अब यहाँ पे डायरेक्ट आपकी वैल्यू निकलेगी. तो आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा? लिमिटिंग वैल्यू एच अप्रोचेज 0. अब यहाँ पे एक्स वैल्यू को हमने क्या फिल किया? पाई बाय 4 प्लस एच प्लस अगेन साइन पाई बाय 4 प्लस एच
अपॉन यहाँ पे क्या आ गया √2 टाइम्स यहाँ पे कोस ऑफ यहाँ पे क्या आएगा π/4 प्लस h प्लस 1, तो ये बन गया फिलहाल के लिए, इनटू यहाँ पे क्या है साइन ऑफ π/4 प्लस h, दैट इज व्हाट आई कैन से। तो यहाँ पे मेरे पास अब ये देखो हमने यहाँ पे क्या किया, x वैल्यू को π/4 प्लस h यहाँ पे देन यहाँ पे फिल कर दिया एंड देन सेम पैटर्न पे यहाँ पे फिल कर दिया। जब ये काम किया गया अब हमारे पास यहाँ पे क्या है h इज टेंडिंग टू 0, तो यहाँ पे क्या आएगा कोस π/4 प्लस साइन π/4 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा √2 टाइम्स कोस π/4 प्लस 1 इंटू यहाँ पे क्या आ गया साइन π/4, ये बच गया आपके पास। अगर हम यहाँ पे बोल के चलें तो डेट इज द वैल्यू, अगर मैं यहाँ पे h को यहाँ पे 0 फिल किया कोस π/4 प्लस साइन π/4, यहाँ पे √2 टाइम्स यहाँ पे कोस ऑफ π/4, यहाँ पे क्या रहेगा प्लस 1 इंटू साइन π/4। नाउ यू नो एवरी वैल्यू, तो यहाँ पे क्या 1/√2 1/√2 1/√2 1/√2, गेट द वैल्यू, सिंपल। यहाँ पे उसको फिल कर देना, तो यहाँ पे f at π/4 की वैल्यू आपको डायरेक्ट मिल जाएगी जो आप चाहते हैं, ठीक है। तो डेट इज द वे हाउ यू कैन इवेल्युएट। तो दिस कन्वर्जन इज रियली गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड डेट इज समथिंग ओके जिसको आपको अपने माइंड में रख के चलना पड़ेगा कि यस डेट इज द वे वी कैन प्रोसीड हियर। नाउ once we are done up to here, now listen carefully what I'm saying. लिमिट्स में हमारे पास मैं एक और प्रॉपर्टी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, यू माइट हैव डन एट 11th लेवल। तो यहाँ पे इन प्रॉपर्टीज का कोई डेरिवेशन आपको रिक्वायरमेंट नहीं, आपको सिर्फ इन प्रॉपर्टीज को फिलहाल के लिए अपने माइंड में रख के चलना है और इनको एग्जीक्यूट करना है इन सिंप्लीफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम्स यू आर गिवन। देखिए समझ के चलेंगे यहाँ पे। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है, लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोचेस 0, ये तो आपको पता है, ये मेरे पास यहाँ पे क्या 1, दैट इज 1 हियर, फाइन। अच्छा अब मेरी बात को बच्चे कुछ इस तरीके से सोच के चलना, आप यहाँ पे देखो। अब अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज पॉइंट ऑफ व्यू बच्चे बात करके चलता हूं तो व्हाट इज नाउ गोइंग टू हैपन हियर, अगर यहाँ पे 1 प्लस x पावर 1/x हो तो दिस वैल्यू टर्न्स आउट टू बी इक्वल टू e हियर, दिस वैल्यू नाउ हियर टर्न्स आउट टू बी इक्वल टू e। नाउ अब आपने यहाँ पे ये जो रिजल्ट है इसको इंट्रोड्यूस करना है इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। आई विल टेल यू कि इन दोनों का कनेक्टिविटी आपस में कैसे होता है, दैट इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग टू रिमेंबर, ओके। हाउ द थिंग्स आर हैपनिंग वी विल चेक इट आउट। सुनो यहाँ पे बेसिकली अगर मैं इसमें दोनों तरफ लोग लेके चलूं इस इक्वलिटी में, अब आपके पास अगला काम क्या होगा, log ऑफ a पावर b क्या होता है, b लोगे तो आप यहां पे पावर को आगे लेके आ सकते हो, एंड व्हाट इज log ऑफ e1, तो आई एम गेटिंग सेम थिंग बैक आज राइटिंग देयर। तो जो मैं यहां पे लिख रहा था वो मेरे को यहां पे देखो, जो मैं यहां पे लिख रहा हूं ना, दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम हियर। अगर देखा है तो ये मेरे पास यहाँ पे पूरे का पूरा काम इस तरीके से चलता है, ठीक है। बट एनी हाउ अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, अब मेरे को यहाँ पे प्रॉब्लम दिया गया है, द प्रॉब्लम इज समथिंग कनेक्टेड विद दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट। लाइक आपको यहाँ पे क्या दिया गया समझिएगा, यू आर गिवन हियर, ये फंक्शन आपको दिया गया f of x इक्वल टू 1 प्लस यहाँ पे क्या दिया है 2x पावर 3/x। इफ f of x इज continuous at x equal to 0 then prove that f of 0 equal to e power 6, ये प्रूव करना है। मतलब ये फंक्शन आपको जो है, दिस फंक्शन इज ऑलरेडी गिवन टू बी कॉन्टिन्यूस, ये फंक्शन आपको यहाँ पे कॉन्टिन्यूस दे रखा है। तो अगर ये फंक्शन यहाँ पे कॉन्टिन्यूस है, लिमिटिंग वैल्यू f of x when x approaches 0 from right hand side, x approaches 0 from left hand side is equal to the value of function at x equal to 0 and I need to get this value equal to e power 6। मतलब obviously इनमें से कोई ना कोई एक वैल्यू को आप इवेल्युएट करिए एंड दैट यू हैव टू वेरीफाई कि उसका जो न्यूमेरिक वैल्यू वो मेरे पास वहां पे क्या है, जो इसका लिमिटिंग वैल्यू वो मेरे पास वहां पे e पावर 6 के इक्वल है। अब ये वेरीफाई करने के लिए लेट मी टेक ऑन टू दिस पर्टिकुलर लिमिटिंग वैल्यू। नाउ लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग हियर।
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन गिवन हियर, ये आपको फंक्शन का वैल्यू दिया गया है। लेट मी फिल x इक्वल टू 0 प्लस h, तो व्हाट डज दिस बिकम, लिमिटिंग वैल्यू h अप्रोचेस 0, 1 प्लस 2 टाइम h होल पावर क्या बचे 3/h। अब पता है बेसिकली बात यहाँ पे क्या है, समझो बहुत ही आसान काम है, बहुत ही आसान। मेरे को इसको ये फॉर्मेट में लेके आना है। तो ये फॉर्मेट में क्या होता है, यहाँ पे जो भी आपको न्यूमरल दिया गया है ओके, उसका रेसिप्रोकल यहाँ पे होना चाहिए। If I'm getting x there, I should have 1/x. If I'm getting 5x, then I should have, आपके पास अकॉर्डिंगली क्या आएगा 1/5x। ओके, तो रेसिप्रोकल। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है 2h, तो I should have 1/2h। अब मैं यहाँ पे is it possible for me to write it to be 1 plus 2h 1/2h whole power 6 or not? Think like that। अगर मैं इसको सोल्व किया तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे क्या आएगा 6/2h, यहाँ पे क्या आएगा 3/h। That is something I'll be getting है। तो मेरे पास यहाँ पे जो पावर है वो 3/h आएगी। अगर मैं दोनों को यहाँ पे सोल्व करके चलता हूँ तो यहाँ पे अब ये जो पूरे का पूरा फॉर्मेट है वो आपके पास वहाँ पे उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में आ गया। तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू e, तो यहाँ पे क्या आएगा e⁻6 आएगा। सिंपल, फिनिश इज राइट हियर विद इन वन लाइन। बट द प्रॉब्लम विल बी डन ओनली इफ यू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर लिमिटिंग वैल्यू जो आपके पास यहाँ पे ये लिमिट्स में प्रॉपर्टी है, इसको आपको अपने माइंड में रख के चलना पड़ेगा। डेट वे इट कैन बी डन। तो मेरे पास अब यहाँ पे क्या आ गया, मेरे पास यहाँ पे राइट हैंडेड लिमिटिंग वैल्यू की क्या आ गई वैल्यू, यहाँ पे राइट हैंडेड लिमिटिंग वैल्यू का जो वैल्यू आ रहा है डेट इज टर्निंग आउट टू बी इक्वल टू e⁻6। तो यहाँ पे f(0) क्या आएगा e⁻6 के इक्वल, बिकॉज फंक्शन इज एज सच गिवन टू बी कंटिन्यूअस। ओके, तो हम ये कह सकते हैं। तो डेट इज हाउ द थिंग्स कैन बी ऑपरेटेड इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। एंड देन इसी के बेसिस पे अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, यू आर गिवन हियर, लेट वी चेक, लिसन, आपको यहाँ पे कोई भी फंक्शन दिया गया है, that function now you are given to be 5 power sin x minus 1 whole square upon x into log of 1 plus 2x, x not equal to 0। तो आपको यहाँ पे क्या दिया, if f of x is continuous at x equal to 0 find f of 0। सभी वही समय आपके पास डिटो, हर एक में आपको फंक्शन कंटिन्यूअस दिया गया है एंड देन यू हैव टू गेट द वैल्यू। अब यहां पे आपने क्या करना है, सुनो, अब क्योंकि फंक्शन आपको यहां पे फिर से कंटिन्यूअस दिया है एट x इक्वल टू 0, आई नीड टू गेट f ऑफ 0। तो ये कंडीशन तो आपके पास यहां पे भी एलिजिबल है। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे पहले राइट हैंडेड लिमिटिंग वैल्यू को निकाल के देख लेते हैं। व्हाट इज द राइट हैंडेड लिमिटिंग वैल्यू हियर, लुक, लिमिटिंग वैल्यू f ऑफ x अप्रोचेस 0 फ्रॉम राइट हैंड। तो व्हाट डू वी गेट, नाउ लुक, ये फंक्शन इसका वैल्यू यहां पे क्या है 5 पावर sin x माइनस 1 होल स्क्वायर। दिस हैज बीन द वैल्यू हियर। अब आप यहां पे क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू 0 प्लस h। तो यहां पे क्या आएगा, लिमिटिंग वैल्यू h अप्रोचेस 0, ये यहां पे क्या बन जाएगा 5 पावर sin h माइनस 1 होल स्क्वायर h इंटू लॉग ऑफ, यहां पे क्या आ गया 1 प्लस 2 टाइम h। दैट इज व्हाट आई कैन से। अब जब ये काम हो गया, अब आपने यहां पे क्या करना है, अब ऊपर नीचे आप थोड़ा सा अपना जो है प्रेजेंस ऑफ माइंड रख के चलिए ना। व्हाट हम सेइंग, सुनिए यहां पे बड़े आराम से। हम एक काम करते हैं, यहां पे पहले डिनोमिनेटर को टैकल करते हैं वन बाय वन। यू नो 1/x टाइम्स log ऑफ 1 प्लस x क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, जो आपके पास यहाँ पे होता है उसका रेसिप्रोकल आई शुड हैव राइट हियर। डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या है 2h, ये देखो log ऑफ 1 प्लस 2h। पहले न्यूमिनेटर को रखते हैं ऐसे ही, देखो यहाँ पे। अब जो अगला काम करने बच्चे सुनो, यहाँ पे h इंटू log ऑफ 1 प्लस 2h। वट आई एम डूइंग हियर, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने ये 2h से डिवाइड करके 2h के साथ यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया। कारण हमने ये जो एक्सप्रेशन है पहले इसको यहां पे इस फॉर्मेट में लेके आना है, सो दैट आई कैन गेट दिस कंप्लीट वैल्यू इक्वल टू 1। तो ये मेरे पास अब यहां पे क्या हो गया, कंप्लीटली 1 हो गया। तो मैं ये कर सकता हूं, क्यों, क्योंकि अगर मैंने इसको सोल्व किया तो यहां पे क्या आएगा, ओनली h आएगा। दैट इज समथिंग आई एम गेटिंग हियर। तो अब ये जो कंप्लीट वैल्यू, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1, यहां पे 1/2। अब यहां पे क्या रहेगा 5 पावर sin h माइनस 1 अपॉन क्या आ गया h, इस पूरे का क्या आ गया होल स्क्वायर। आप चेक करो, ये देखो
यहाँ पे होल स्क्वायर पहले था, यहाँ पे एच स्क्वायर था, तो मैंने यहाँ पे ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को मैंने क्या कर दिया, ए अपॉन बी होल स्क्वायर कर दिया फिलहाल के लिए। अब जब ये काम आपका यहाँ पे फिनिश हो गया, अब सुनो यहाँ पे नाउ लिमिटिंग वैल्यू h अप्रोचेज 0, यहाँ पे 1/2। नाउ लुक, एक तो आपको ये पता है कि जो साइन h अपॉन h होता है एज h अप्रोचेज 0, तो लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है 1 के इक्वल। सेकेंडली आपको ये भी बताया गया था a पावर h माइनस 1 अपॉन h व्हेन h अप्रोचेज 0 इज इक्वल टू log ऑफ a। तो समवेयर आई एम गेटिंग दिस फॉर्मेट, बट द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे h है तो यहाँ पे आई नीड h, तो अगर यहाँ पे साइन h है आई शुड हैव साइन h हियर। तो लेट मी डू वन थिंग हियर, हम यहाँ पे फिलहाल के लिए साइन h के साथ डिवाइड कर देते हैं एंड साइन h से मल्टीप्लाई, एंड दोनों के दोनों पर्पस आपके सॉल्व हो गए। कैसे सॉल्व हो गए सुनो, पहली बात तो ये देखो, अगर h 0 को अप्रोच करता है तो ये आपके पास 0 को अप्रोच करना चाहिए, ये भी आपके पास 0 को अप्रोच करना चाहिए। तो अगर यहाँ पे h 0 को अप्रोच करता है तो साइन h, साइन 0 क्या होता है 0 होता है, तो यहाँ पे 0 को अप्रोच कर रहा है ये भी। ये देखो अगर h 0 को अप्रोच करता है तो साइन ऑफ h विल अप्रोच साइन ऑफ 0, तो साइन ऑफ 0 इज 0, तो साइन h इज आल्सो टेंडिंग टू 0, मतलब दिस हैज बीन इन इट्स प्रॉपर फॉर्मेट। तो ये आपके पास यहाँ पे इस फॉर्मेट में चला गया। नाउ व्हाट इज लाइंग अहेड ऑफ, यू कैन चेक, आपके पास यहाँ पे 5 यहाँ पे किसके प्लेस में, a के प्लेस में, तो यहाँ पे a के प्लेस में 5, तो मतलब ये वैल्यू क्या था log ऑफ a, तो दिस वैल्यू विल बिकम log ऑफ 5। ये वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, log ऑफ 5 आएगा। एंड देन व्हाट अबाउट दिस थिंग sin h upon h, ये 1 होता है, आपको पता ही है। यहाँ पे क्या गया 1/2, तो 1/2 टाइम्स log ऑफ 5 होल स्क्वायर। कई बच्चों को आदत होती है वो 2 को आगे लेके यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं, डोंट डू दैट। ये log 5 का होल स्क्वायर है ना कि आपके पास log 5 स्क्वायर है। देयर इज अ डिफरेंस इन दिस वन एंड दिस वन, and whenever you are implementing formula while you implement, that is log of a power b, that is b log a. So if it is going to be log of 5 square, I can definitely put it in this format. You are highly recommended for that, do that, but don't do if it is in this particular format. ये नहीं आप करके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यू आ रहा है now f at 0 in this particular case, now I'm going to get is equal to 1/2 time log of 5 whole square. That is the way you can get it done. Then आगे चलते हैं बच्चे। Now listen, जैसे आपको ये दिया गया find k if f of x equal to, ये दिया गया 2 पावर x प्लस 2 माइनस 16 अपॉन 4 पावर x माइनस 16। दिस फंक्शन इज व्हेन x नॉट इक्वल टू 2 एंड k if x इक्वल टू 2, इट इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 2। तो नाउ फंक्शन इज गिवन टू बी कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 2। तो अगर ये फंक्शन आपको यहाँ पे कॉन्टिन्यूस दिया है तो लिमिटिंग वैल्यू f of x approaching 2 from right hand, f of x approaching 2 from left hand should be equal to the value of function at x equal to 2, logically, है ना। तो ये मेरे पास यहाँ पे होना चाहिए। Now at x equal to 2 ये वैल्यू यहाँ पे क्या k है, and then that is something I need to get, वो मेरे को वैल्यू निकाल के चलनी है। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे राइट हैंडेड लिमिटिंग वैल्यू पे आ जाइए। फंक्शन क्या दिया, ये 2 पावर x माइनस 1/6, यहाँ पे 4 पावर x माइनस 1/6 ये दे रखा है। तो डेट इज समथिंग वी आर गिवन हियर। नाउ हाउ टू गेट इट डन, इसको हम यहाँ पे कैसे सोल्व कर सकते हैं। क्या वैल्यू फिल करने से पहले इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करके देख लें कुछ बनता है कि नहीं। ये देखो, इज इट पॉसिबल फॉर मी टू राइट इट टू बी 2 पावर x इंटू 2 पावर 2, बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई करें, पावर ऐड होंगे, आई विल गेट सेम थिंग बैक, एंड देन आई एम नॉट मेकिंग एनी चेंज हियर। And is it possible for me to write it to be 2 power x whole power 2 minus 4 power 2? Think like that. What I'm given here? I'm given 4 power x. I can write it to be 2 square. And then you know x power a power b is equal to x power b power a. And that is further equal to x power a into b.
दे ऑल मीन सेम, तो आई कैन रीशफल देयर पोजीशन, तो अकॉर्डिंगली आई एम मेकिंग अ रीशफलिंग देयर। अब जब आपका इतना टास्क यहाँ पे खत्म हो गया, अब आप चेक करो न्यूमरेटर में से आपके पास यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, ये देखो, चलिए लिख लेते हैं इसको, 2 पावर x इंटू 4, नो चेंज हियर, 2 पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, लेट वी कंटिन्यू विद दैट पर्टिकुलर आइडेंटिटी। तो यहाँ पे क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या बनेगा, a माइनस b, a प्लस b, तो यहाँ पे एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट और एक बार दोनों को ऐड कर दिया हमने। एंड नाउ फ्रॉम न्यूमरेटर इज इट पॉसिबल फॉर यू टू टेक समथिंग इन कॉमन। अगर मैं न्यूमरेटर को चेक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास 4 कैन बी टेकन आउट एंड दिस इज समथिंग आई एम लेफ्ट विद। एंड नाउ व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन, एनी cancellation you can have with you, these will get cancelled and we're done now। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे x वैल्यू को वही 2 प्लस एच सब्स्टिट्यूट करिए, लेट x इक्वल टू 2 प्लस एच। तो अगर मैंने अब यहाँ पे x वैल्यू को 2 प्लस एच फिल किया तो यहाँ पे मेरे पास ऑन द होल क्या बनेगा, now that will become limiting value h approaching 0 4 times nothing is there। यहाँ पे 2 पावर यहाँ पे क्या आएगा 2 प्लस एच प्लस 4। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इन प्लेस ऑफ x नाउ आई एम मेकिंग यूज ऑफ वैल्यू 2 प्लस एच, तो अकॉर्डिंगली दिस इज द वैल्यू आई एम गेटिंग हियर। एंड नाउ व्हाट यू नीड टू डू फर्दर, अब आप यहाँ पे h वैल्यू को रिप्लेस कर दो बाय 0, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 पावर 2 प्लस 4, 4.4 प्लस 4, 4.8 मीन हाफ, 4.8 मीन्स हाफ। तो द वैल्यू ऑफ k इन दिस पर्टिकुलर केस टर्न्स आउट टू बी इक्वल टू हाफ ईयर। ये वैल्यू यहाँ पे 1/2 के कल आपके पास आ रही है, तो ये काम करना बच्चे हमने, ठीक है। नाउ द फाइनल प्रॉब्लम ऑन कॉन्टिन्यूटी एंड देन दिस टॉपिक डन। लेट वी चेक व्हाट इज द प्रॉब्लम गिवन टू यू। ये देखने में काफी हेल्दी सा प्रॉब्लम है, इसको चेक करके चलिएगा। मे बी कैलकुलेशन पर थोड़ा सा आपका लेंदी हो, एक्सपेक्टेड है, बाकी देखते हैं अभी। तो आपको एक फंक्शन दिया गया a रूट 2 इंटू साइन एक्स प्लस एक्स, this is when x is lying between 0 and pi by 4। then आगे आपको यहां पे दिया गया है b प्लस 2 इंटू एक्स इंटू कोट एक्स when x is lying between pi by 4 and pi by 2 and finally आपके पास है यहां पे वैल्यू a cos 2x minus b sin x when x is greater than equal to pi by 2 but less than pi। तो that is the function given to you। आपको यहां पे करना क्या है, फाइंड a and b if function is continuous in 0 to pi। find a and b if f of x is continuous in open interval 0 to pi। तो अगर ये फंक्शन आपके पास यहाँ पे 0 to pi में continuous है तो 0 to pi के बीच में जितने भी पॉइंट होंगे उनके ऊपर भी क्या होगा, continuous। एंड व्हाट आर दोस पॉइंट टू बी टेकन, एक तो बचे pi by 4 क्योंकि x लेस देन इक्वल टू pi by 4 एंड x बिगर देन 4, इसके लिए मेरे पास यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू पता है मेरे को। एंड देन आपके पास मोर ओवर यहाँ पे क्या है, pi by 2 पे, ये pi by 2 पे भी आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, कंटिन्यूस दिया नहीं गया लेकिन ये कंटिन्यूस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फंक्शन आपको 0 से pi के बीच में कंटिन्यूस दिया हुआ है, ठीक है। तो पहली बात तो लुक, अब जो फंक्शन है इट इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू pi by 4। डायरेक्ट इसको उठा के चलते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, लिमिटिंग वैल्यू f of x, x टेंडिंग to pi by 4 from right hand, limiting value f of x, x approaching pi by 4 from left hand is equal to the value of function at x equal to pi by 4। now look which one you need to calculate, ठीक है। आंसर्स के लिए अब आप यहाँ पे कौन कौन से जो है एक्सप्रेशंस को लेके चलेंगे। x लेस देन और इक्वल टू pi by 4 के लिए सेम वैल्यू है तो किसी भी एक को निकाल लेंगे, ठीक है।
व्हेन x लेस देन पाई बाय 4 एंड इक्वल टू पाई बाय 4 फंक्शन का वैल्यू एक ही है, तो यहाँ पे दोनों में से किसी एक को निकालेंगे, ये निकालना मैंडेटरी है आपके लिए। तो लेट वी चेक नाउ लिमिटिंग वैल्यू f of x, x अप्रोचिंग पाई बाय 4 प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन हियर। f of x का वैल्यू यहाँ पे क्या है, चेक करो, पाई बाय 4 प्लस मीन वैल्यू इज बिगर देन पाई बाय 4 एंड दैट इज द वैल्यू वी आर गिवन हियर। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, अब आप यहाँ पे x वैल्यू को क्या फिल करना है, पाई बाय 4 प्लस h। तो h here approaches 0, तो 2 टाइम पाई बाय 4 प्लस h into cos of pi by 4 plus h। And now बच्चे place the value of h here, h की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 है, तो accordingly what does this become, let me check b। तो यहाँ पे 2 टाइम्स पाई बाय 2 आ गया, एक तरीके से नहीं, पाई बाय 4, h को हमने यहाँ पे 0 फिल किया तो ये आ गया, इनटू आगे क्या आएगा, cos ऑफ पाई बाय 4। तो बेसिकली दिस वैल्यू बिकम b प्लस पाई बाय 2, तो ये है cos 45 क्या होता है 1/√2, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई मेरे पास फिलहाल के लिए b प्लस पाई अपॉन 2√2, ठीक है। तो दैट इज द राइट हैंडेड लिमिटिंग वैल्यू। एंड नाउ व्हाट इज द वैल्यू एट पाई बाय 4, f एट पाई बाय 4 यहाँ पे क्या आएगा, इसको चेक करते हैं। इसके लिए क्या करो, वैल्यू को यहाँ पे डायरेक्ट फिल कर देते हैं, तो ये क्या बनेगा, इसको चेक करो बच्चे, a टाइम्स √2 इंटू साइन 45 प्लस यहाँ पे क्या आ गया, पाई बाय 4 मतलब 45, ये क्या आता है सोच के देखो, 1/√2। तो अगर ये 1/√2 है तो √2 और 1/√2 आपस में क्या हो गए, कैंसिल, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पे क्या आएगा a प्लस पाई बाय 4, दैट इज सेकंड वन। तो इन दोनों को हम यहाँ पे इक्वेट कर देते हैं, बिकॉज फंक्शन यहाँ पे कंटिन्यूअस है, कहाँ पे x इक्वल टू पाई बाय 4 पे। तो अगर दोनों को इक्वेट किया तो यहाँ पे क्या आएगा, लेट यू चेक, a प्लस पाई बाय 4 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या गया, b प्लस पाई अपॉन 2√2। तो मतलब एक इक्वेशन यहाँ पे क्या गया, a माइनस बी इज इक्वल टू पाई अपॉन 2√2 माइनस पाई अपॉन 4। लेट वी कीप इट एज सच, कीप इट एज सच। कमिंग टुवर्ड द सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट ऑफ आपके पास यहाँ पे क्या फंक्शन यहाँ पे कंटिन्यूअस कहाँ पे, पाई बाय 2 पे, ठीक है। तो नाउ f of x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाय 2। सेकेंडली, तो अब यहाँ पे क्या है, लिमिटिंग वैल्यू f of x, x टेंडिंग टू पाई बाय 2 फ्रॉम राइट हैंड, लिमिटिंग वैल्यू f of x, x अप्रोचेज पाई बाय 2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड, द वैल्यू ऑफ फंक्शन व्हेन x इक्वल टू पाई बाय 2। तो ऑल दीज दे हैव एन इक्वल, बट इनमें से कौन कौन से वैल्यू को ऑप्ट करना है फिर उसको चेक करो। अब यहाँ पे एक तो x ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाय 2 के लिए फंक्शन का वैल्यू सेम है, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू पाई बाय 2, मतलब दोनों में से किसी भी एक वैल्यू को निकाल ले, आंसर सेम आएगा। बट व्हेन पाई बाय 2 नेगेटिव मतलब लेस देन पाई बाय 2, तो आपके पास वहाँ पे फंक्शन का वैल्यू आपको ये लेके चलना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको इवैल्यूएट कर लेते हैं, ये तो डायरेक्ट आ ही जाएगा, दोनों में से किसी एक वैल्यू को निकालना है, तो f एट पाई बाय 2 ही निकाल के चलेंगे, ठीक है। एनीहाउ नाउ व्हाट इज लिमिटिंग वैल्यू f of x, x अप्रोचेज पाई बाय 2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड। तो ये फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे क्या है, व्हेन इट इज लेस देन पाई बाय 2, द फंक्शन वैल्यू हियर इज गिवन b प्लस 2 टाइम्स x इंटू कोट x, b प्लस 2 टाइम x इंटू कोट x। यू नीड टू सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस h, ओके। तो अगर आप यहाँ पे x वैल्यू को पाई बाय 2 माइनस h फिल किया, इट विल बिकम लिमिटिंग वैल्यू h अप्रोचेज 0, व्हाट डू वी गेट, b प्लस 2 टाइम्स यहाँ पे क्या आएगा, पाई बाय 2 माइनस h इंटू आगे क्या आएगा, कोट ऑफ पाई बाय 2 माइनस h। अल्टीमेटली यू नीड टू फिल द वैल्यू राइट हियर। तो यहाँ पे क्या आएगा, लिमिटिंग वैल्यू h अप्रोचेज 0, b प्लस h की वैल्यू क्या है, 0 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 टाइम पाई बाय 2 मतलब पाई रह गया, इंटू कोट 90, कोट 90 क्या होता है, 0 होता है, कोट 90 0, मतलब दिस वैल्यू इज इक्वल टू b, ये वैल्यू यहाँ पे b के इक्वल आ रही है। एंड नाउ लेट वी कम अक्रॉस व्हाट इज द वैल्यू एट पाई बाय 2, व्हाट इज f एट पाई बाय 2। तो अगर मैं f एट पाई बाय 2 की बात करता हूं तो मेरे को यहाँ पे वैल्यू को फिल करना है, तो अब आप यहाँ पे पाई बाय 2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, तो यहाँ पे क्या आएगा, a टाइम्स cos ऑफ 2 टाइम पाई बाय 2 माइनस b टाइम्स साइन पाई बाय 2। तो a टाइम्स cos पाई, b टाइम्स साइन पाई बाय 2, cos पाई माइनस 1 साइन 91, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस से माइनस b।
तो माइनस ऑफ ए, यहाँ पे क्या गया माइनस ऑफ बी, तो ना हो बिकॉज फंक्शन इज कंटिन्यूअस, यू नीड टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू राइट देयर। तो यहाँ पे क्या गया देयरफॉर, अब यहाँ पे माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू बी आ गया, तो यहाँ पे बी 2 टाइम बी की वैल्यू क्या आएगी माइनस ए, दैट इज ऑल आई कैन से। ठीक है, अब आपके पास से 2 इक्वेशन बन गए, दोनों को सोल्व करने में साथ नहीं। अब ए की वैल्यू क्या है माइनस ऑफ 2b, देखा जाए तो अगर ए की वैल्यू यहाँ पे माइनस ऑफ 2 टाइम बी आपके पास यहाँ पे आ ही रही है, फिल दिस वैल्यू राइट हियर, तो यहाँ पे इस वैल्यू को फिल करेंगे माइनस ऑफ 3b इक्वल टू ये आ जाएगा, तो अकॉर्डिंगली b की वैल्यू हो जाएगी, एंड देन आपके पास वहाँ पे जो भी b की वैल्यू होगी उसको वापस यहाँ पे फिल कर देना। फ्रैक्शन में थोड़ा सा लेंथी वैल्यू होती है, लेट इट बी, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ओके, तो दैट इज हाउ यू कैन गेट वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, अगर आप यहाँ पे निकालना चाहते हो। ओके, तो दैट इज ऑल अबाउट योर कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी आई कैन से। अब जो आपके पास अपकमिंग मॉड्यूल होगा उसमें हम जो यहाँ पे बात करके चलेंगे, वी विल डेफिनेटली इनिशिएट विद योर टॉपिक डिफरेंशिएबिलिटी, की डिफरेंशिएबिलिटी होता क्या है। फाइन, तो एनफ फॉर द मॉड्यूल, थैंक यू।